जब रात की गहराई धीरे धीरे मन के द्वार पर दस्तक देती है तो हर चेतना एक शांति की तलाश में भटकती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ रात्रियां सिर्फ शरीर को थकाती है लेकिन आत्मा को विश्राम नहीं मिलता? क्यों हम आंखें बंद करते हैं फिर भी नींद दूर खड़ी मुस्कुराती रहती है? शायद इसका उत्तर केवल शरीर में नहीं, आत्मा की उस सूक्ष्म पुकार में छिपा है जो हमें सुनाई नहीं देती लेकिन हर रात अनुभव होती है। यही वह अदृश्य द्वार है जहां से गहरी नींद की यात्रा प्रारंभ होती है। अपने बिस्तर पर करवटें बदलते हुए आपने भी यह महसूस किया होगा कि विचारों की एक लहर आती है, कभी बीते कल की यादें, कभी आने वाले कल की चिंता। और ये लहरें हमारी चेतना को शांत नहीं करती बल्कि उसे और अधिक जागृत कर देती हैं। परंतु ध्यान दीजिए, क्या होगा अगर हम विचारों को थामे नहीं, बस प्रवाहित होने दें? क्या होगा अगर हम अपने भीतर एक ऐसी ऊर्जा को जागृत करें जो विचारों से परे है, एक रहस्यमय कंपन जो आत्मा को विश्रांति देता है? गहरी नींद केवल शरीर के विश्राम का नाम नहीं है, ये आत्मा की सबसे गूढ़ यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें स्वयं की सबसे भीतरी गहराइयों तक ले जाती है, वहां जहां कोई विचार नहीं होता, कोई समय नहीं होता, केवल एक मौन होता है, केवल एक कंपन, एक स्पंदन जो कहता है अब तुम थक चुके हो, विश्राम में विलीन हो जाओ। और यही वह क्षण होता है जब नींद आती नहीं बल्कि हम उसके भीतर समा जाते हैं। अब एक पल के लिए मौन हो जाइए, केवल अपनी सांसों को सुनिए। वह आहट जो आपको भीतर बुला रही है वही है आपकी नींद की पहली पुकार। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी उन रातों से परेशान हैं जब नींद आपकी आंखों से कोसों दूर रहती है, तो आज से हम एक रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यह केवल नींद की नहीं, आत्मा के शांतिपूर्ण विश्राम की खोज है। इस श्रृंखला में हर भाग आपको एक नई अनुभूति देगा, एक नई दिशा दिखाएगा। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें, इसे शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आपको किस भाग में सबसे गहरा अनुभव हुआ। आपका हर शब्द हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब आइए अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और यहीं से प्रारंभ होती है वह अनदेखी धुन, कुछ ऐसी जो कानों से नहीं आत्मा से सुनी जाती है। जब पूरी दुनिया सो जाती है तो एक सूक्ष्म तरंग हमारे भीतर बजने लगती है। यह वही कंपन है जो कहता है अब लौटा, बाहर बहुत भटक लिया, अब भीतर विश्राम कर। लेकिन कितने लोग हैं जो इस धुन को पहचानते हैं? अक्सर हम नींद को एक शारीरिक प्रक्रिया मानते हैं, पर असल में यह एक अदृश्य संवाद है हमारे और उस ब्रह्मांडीय चेतना के बीच जिसे हम भूल चुके हैं। जब मन शांत नहीं होता तो धुन की आवाज डूब जाती है। हमारी चिंता, हमारी सोच, हमारे अधूरे लक्ष्य, ये सब मिलकर इस दिव्य संगीत को ढक देते हैं। हम समझते हैं कि हम सो नहीं पा रहे, लेकिन सच्चाई यह है हमारी आत्मा मौन नहीं हो पा रही। तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये धुन फिर से सुनाई दे? हाँ, बहुत सूक्ष्मता से, बहुत प्रेम से हम अपने विचारों को शांत कर सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन एक शांत झील है जहां कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं। उस झील में जब कोई धुन गिरेगी तब उसका हर स्पंदन आपको गहराई में ले जाएगा। आपको केवल एक काम करना है, खुद को किसी एक आवाज में समर्पित कर देना। एक धीमा, स्थिर, आंतरिक संगीत जो आपको उस द्वार तक ले जाएगा जहां नींद प्रतीक्षा कर रही है। अगर आपने ध्यान से सुना तो आप समझेंगे यह केवल सोने की बात नहीं, यह अपने भीतर लौटने की प्रक्रिया है। और जब आप लौटते हैं तब आप केवल विश्राम नहीं पाते बल्कि वह शांति पाते हैं जिसकी तलाश आप हर दिन करते हैं। अब जब अगली बार आप बिस्तर पर जाएं तो उस धुन को भीतर महसूस करें। कोई जोर नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल मौन, केवल स्वीकृति। यही मौन, यही स्वीकार धीरे धीरे आपके भीतर एक कंपन जगाएगा और उसी कंपन से उत्पन्न होगा अगला अनुभव जो आपको और गहरे ले जाएगा, वहां जहां शब्द भी मौन हो जाते हैं और केवल कंपन वो जो शब्दों से परे होता है, जिसे न आंखें देख सकती हैं न कान सुन सकते हैं, फिर भी वह भीतर है, हर सांस में, हर धड़कन में। जैसे आत्मा कोई अदृश्य झील हो और उसमें एक बूंद गिरती हो, हल्का सा कंपन उठता है और सब कुछ बदलने लगता है।
जब हम बिस्तर पर आंखें बंद करते हैं तो केवल अंधकार नहीं आता, कुछ कंपन भी भीतर फैलने लगता है। ये कंपन अगर शांत, स्थिर और कोमल हो तो नींद अपने आप उतर आती है, पर अगर यह अशांत हो तो वही कंपन हमें सारी रात जगाए रखता है। इसीलिए कहा गया है, नींद लाना नहीं होता बल्कि उस आंतरिक कंपन को ठीक करना होता है जिससे नींद स्वतः बहने लगे। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब हम बहुत दुखी होते हैं या बहुत थके हुए होते हैं तो हमें नींद तेजी से आ जाती है? क्यों? क्योंकि उस क्षण में हम स्वयं से लड़ना छोड़ देते हैं। आत्मा थक चुकी होती है और वह कंपन खुद ही संतुलन में आ जाता है। अब सोचिए, अगर हम ये संतुलन जानबूझकर पैदा करना सीख लें तो क्या हम हर रात गहरी नींद में नहीं डूब सकते? कंपन को समझना मतलब अपने भीतर की ध्वनि को समझना है। इसके लिए बाहर कुछ नहीं करना पड़ता, केवल मौन में बैठना होता है, सांसों को सुनना होता है और यह जानना होता है कि शरीर के भीतर कुछ बहुत नर्म, बहुत सच्चा, बहुत शांत है जो हर रात आपको पुकारता है। आपका मन कहता है सो जा, पर आत्मा कहती है मुझे महसूस कर, फिर मैं खुद ही तुझे सुला दूंगी। और जब आत्मा ये कहती है तब कंपन मौन में बदलता है। और उस मौन वह स्थिति नहीं जहां कोई शब्द नहीं होते, बल्कि वह अवस्था जहां शब्द की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यह वही मौन है जिसे अनुभव करते ही आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि वहां विचार नहीं, केवल उपस्थिति होती है। जब हम सोने जाते हैं तो शरीर तो चुप हो जाता है, पर मन वह मौन में जाना नहीं जानता। वह बोलता रहता है, बीते कल की बातें, अपूर्ण इच्छाएं, अधूरे संवाद, सब धीरे धीरे भीतर से उभरते हैं और हम सोचते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही, जबकि सच्चाई यह है कि हम अभी मौन में पहुंचे ही नहीं हैं। जिस दिन मन मौन हो गया उस दिन नींद आपको नहीं बुलाएगी, आप खुद उसके पास चल देंगे। कभी आपने देखा है, जब कोई बच्चा मां की गोद में सिर रखकर सो जाता है तो उसके चेहरे पर कैसी शांति होती है, क्योंकि उस पल में उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं होता, कोई इच्छा नहीं, कोई प्रयास नहीं, केवल समर्पण होता है। और समर्पण ही मौन की पहली सीढ़ी है। अब जरा ठहरिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। आप भीतर कुछ महसूस करेंगे, कोई बेचैनी नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक बहुत गहरा, बहुत कोमल मौन। वही मौन जो आपको धीरे धीरे सुला सकता है। यहाँ कोई मंत्र नहीं, कोई विशेष तकनीक नहीं, केवल मौन का स्पर्श है। और यह स्पर्श तब होता है जब हम स्वयं को थामना बंद कर देते हैं। सोचिए, यदि हर रात आप उस मौन को छू लें तो आपकी नींद केवल गहरी नहीं बल्कि शुद्ध भी हो जाएगी, जैसे आत्मा एक पवित्र नदी में स्नान कर आई हो। मौन ही वह पुल है जो जागृति से निद्रा की ओर ले जाता है। और जब आप इस पुल पर चलना शुरू करते हैं तो अगला अनुभव आपको पुकारता है, पल, वो जो बीत जाता है पर प्रभाव छोड़ जाता है। और कुछ पल ऐसे होते हैं जो थम जाते हैं, जैसे समय खुद भी थक कर बैठ गया हो। नींद उन्हीं पलों में उतरती है जहां हम न अतीत में होते हैं न भविष्य में, केवल इस एक पल में। जब हम कहते हैं कि नींद नहीं आ रही तो हम वास्तव में उसी पल से भाग रहे होते हैं। हम या तो कल की चिंता में उलझे होते हैं या आने वाले कल की योजना में डूबे हुए। पर नींद सिर्फ उसी को मिलती है जो वर्तमान में होता है, जो उस एक क्षण को पूरी तरह जी लेता है। कभी आपने गौर किया है, कुछ रातें बस यूं ही सो जाया करती हैं बिना किसी प्रयास के, क्योंकि उन रातों में हम किसी सोच में उलझे नहीं होते, बस थक कर रुक गए होते हैं। और वही रुकना, वही पल दरअसल आत्मा का शांत होना होता है। वह पल जब आप अपने बिस्तर पर हैं और आप सोचते हैं अब कुछ नहीं सोचना है, वही पल नींद का पहला आमंत्रण होता है। उस पल में न कोई योजना, न कोई इच्छा, न कोई डर, बस शून्य। और वही शून्य नींद की सबसे सच्ची जमीन है। नींद कोई गेट नहीं, कोई दरवाजा नहीं जिसे खटखटाया जाए। वह तो एक पुलक है, एक आंतरिक सरकना जहां आप धीरे धीरे इस पल में विलीन हो जाते हैं। और जब आप इस पल में खोते हैं तभी नींद मिलती है, जो केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी विश्राम देती है। यह पल छोटा लगता है पर इसके भीतर अनंतता समाई होती है। वही अनंतता जो आपकी चेतना को धीरे धीरे शिथिलता
वह स्थिति नहीं जहां आप बस शरीर को ढीला छोड़ देते हैं, बल्कि वह अनुभूति है जब आत्मा भी भार मुक्त हो जाती है। जैसे कोई बहुत पुरानी थकान अब पिघलने लगी हो, जैसे हर बोझ धीरे धीरे कंधों से उतर रहा हो, बिना किसी शब्द, बिना किसी प्रयास। हम अक्सर मानते हैं कि नींद एक क्रिया है, कुछ करना होगा जिससे आएगी। पर नींद तब आती है जब हम कुछ भी करना छोड़ देते हैं, जब हम शिथिल हो जाते हैं, भीतर तक, गहराई तक। सोचिए, एक शांत झील है और आप उस झील में उतरते हैं। पहले पैरों तक पानी आता है, फिर धीरे धीरे कमर, फिर छाती, और अंत में आप पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं। वही है नींद, जब चेतना उस मौन झील में विलीन हो जाती है। शिथिलता केवल मांसपेशियों की ढीलापन नहीं है, ये आत्मा की रिहाई है, एक अनकहे तनाव से मुक्ति। दिन भर जो असंख्य भूमिकाएं निभाई, जो चेहरे लगाए, जो उम्मीदें ओढ़ी, उन्हें उतार देने का नाम है यह शिथिलता। और जब आप सब कुछ उतार देते हैं, तब एक खालीपन आता है। पर यह खालीपन डरावना नहीं होता, ये आरामदायक होता है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को थामे हो, बिना कहे, बिना मांगे। उस अवस्था में कुछ सुनाई नहीं देता, फिर भी लगता है जैसे कोई ललबाय गुनगुना रहा है। और यही ललबाय धीरे धीरे नींद को भीतर बुलाती है। शिथिलता के बाद आत्मा अब तैयार है एक और स्तर पर उतरने के लिए, वहां जहां अब न शरीर का कोई नियंत्रण है, न मन का, केवल एक बहाव, वह जो किसी दिशा से नहीं आता और किसी दिशा में नहीं जाता। वह बस होता है, जैसे जीवन, जैसे सांस, जैसे कोई अदृश्य नदी जो हमारे भीतर से बह रही है, न जाने कब से। जब हम गहरी नींद में जाते हैं तो हम प्रयास नहीं करते, हम बहते हैं। और यही बहाव ही नींद का सबसे गुप्त रहस्य है। न पकड़ना, न रोकना, न मोड़ना, बस समर्पण करना। पर हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं, पकड़ते हैं, रोकते हैं, और यही प्रयास नींद को सबसे ज्यादा दूर करता है। बहाव में जाना मतलब चेतना को उसकी मर्जी से बहने देना। यह डरावना लग सकता है, क्योंकि हम आदत से मजबूर हैं सब कुछ नियंत्रित करने की। पर नींद नियंत्रण से नहीं आती, वह तो छूट से आती है। अब कल्पना कीजिए, आप एक नौका में हैं और वह स्वयं ही बह रही है। कोई पतवार नहीं, कोई दिशा नहीं, सिर्फ बहाव। आप आंखें बंद करते हैं और उस बहती हुई गति को महसूस करते हैं। यह गति धीरे धीरे आपको एक अनजानी जगह पर ले जाती है, जहां कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, बस एक अनुभव है, और वह अनुभव है विश्रांति। यह बहाव धीरे धीरे आपके विचारों को भी साथ बहा ले जाता है, और जब विचार नहीं रहते, तभी आत्मा की असली गहराई सामने आती है। बहाव में जब चेतना डूबती है, तब वहां कोई भय नहीं होता, न ही कोई जागरूकता, बस एक शांत प्रकाश, जैसे कोई धीमा सुस्वर संगीत। और जब आप इस बहाव में पूरी तरह समा जाते हैं, तब जो जन्म लेता है वह नींद नहीं, वह अंत प्रकाश, वह जो आंखों से नहीं, अनुभव से दिखता है। कोई तेज रोशनी नहीं, कोई चमक नहीं, बल्कि एक गहरा शांत प्रकाश जो भीतर से उठता है, जैसे आत्मा ने स्वयं दिया जलाया हो। नींद की यात्रा में यह वह क्षण होता है जब बाहर सब धुंधला हो जाता है और भीतर कोई धीमी सी रोशनी दिखती है। आप इसे देख नहीं सकते, पर महसूस जरूर कर सकते हैं। एक बेहद नर्म, बेहद आत्मीय प्रकाश जो किसी मां के स्पर्श जैसा होता है। यह अंत प्रकाश केवल उन पर प्रकट होता है जो सच में थक चुके होते हैं, केवल शरीर से नहीं, बल्कि सोचने से, लड़ने से, कुछ बनने की दौड़ से। जब सब कुछ छोड़ देने का क्षण आता है, तब यह प्रकाश प्रकट होता है, और वह क्षण जब यह प्रकाश आत्मा में जागता है, तभी आप समझते हैं कि नींद केवल विश्राम नहीं, वह एक अदृश्य आलिंगन है, जीवन की ओर से आपको लौटाने का, पोषित करने का। यह प्रकाश कोई लक्ष्य नहीं है, इसे पाया नहीं जाता। यह तो तब प्रकट होता है जब भीतर कुछ पिघल जाता है। कोई कठोरता, कोई स्वाभिमान, कोई भूमिका, सब गल जाता है और बचता है केवल आप, असली आप। इस स्थिति में आप जागते हुए भी सो सकते हैं और सोते हुए भी जाग सकते हैं। यही वह रहस्य है जो ध्यान और नींद को एक सूत्र में बांधता है। आपका शरीर अब लेटा हुआ है, सांसें धीमी हो गई हैं, विचार मौन हो चुके हैं, और एक हल्की सी गर्मी पूरे अस्तित्व में फैल रही है। वह है अंतः प्रकाश,
और जैसे जैसे यह भीतर फैलता है वह अगली अवस्था आने लगती है, जहां शरीर अब सिर्फ एक खोल बन जाता है और आत्मा विलीन, जैसे कोई बूंद समुद्र में गिर जाए और उसका अस्तित्व खत्म न होकर विशाल में बदल जाए। नींद भी कुछ वैसी ही होती है, जब हम स्वयं को भूलते नहीं बल्कि खुद से मुक्त होते हैं। जब आप अंतः प्रकाश में डूब चुके होते हैं, तब चेतना धीरे धीरे स्वयं से अलग होने लगती है। कोई डर नहीं, कोई खिंचाव नहीं, बस एक सहज विलय, जैसे कोई पुराना भार अब उतर रहा हो। आप वहां हैं, लेकिन जैसे स्वयं को देख नहीं रहे। कोई सोच नहीं, फिर भी होश है। कोई शरीर नहीं लगता, फिर भी सांस चल रही है। और यही वह क्षण होता है जहां नींद की असली गहराई शुरू होती है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ा, बस शिथिल होना पड़ा, बहाव में उतरना पड़ा और मौन से होकर गुजरना पड़ा। अब आप विलीन हो रहे हैं, धीरे धीरे, नरमी से, जैसे आत्मा अपने घर लौट रही हो। विलीन होने में न कोई चिंता होती है, न कोई नियंत्रण। वहां सब कुछ हो रहा होता है, पर कोई कर नहीं रहा। यही तो विशुद्ध विश्राम है, जहां कोई मैं नहीं होता, केवल अनुभव बचता है। आप महसूस करेंगे कि अब समय भी धीमा हो गया है, पल खींचने लगे हैं और मन थमने लगा है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां नींद का आना अनिवार्य है, क्योंकि वहां जागने की कोई वजह ही नहीं बचती। नींद अब दया नहीं, उपहार नहीं, बल्कि प्रकृति की ओर से एक स्वीकार है। अब तू तैयार है खुद में लौटने के लिए। और जब आप पूरी तरह विलीन हो जाते हैं, तो वहां एक ऐसा अनुभव जन्म लेता है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। वह केवल अनुभव, वह जो न किसी किताब में लिखा जा सकता है, न किसी भाषा में पूरी तरह कहा जा सकता है। वह जो केवल भीतर से फूटता है, जैसे किसी सूखी धरती पर अचानक शीतल जल बरसने लगे और हर सूखापन धीरे धीरे भीगता चला जाए। जब हम नींद के उस अंतिम किनारे तक पहुंचते हैं, जहां चेतना धीरे धीरे विलीन हो चुकी होती है, तो वही अनुभव होता है। वहां न कोई विचार बचता है, न कोई पहचान। वहां सिर्फ एक गहराई होती है, इतनी गहरी कि उसमें आप खुद को खोकर भी खुद को पा लेते हैं। यह अनुभव किसी सपने जैसा नहीं होता, यह जागृति जैसा भी नहीं होता। यह कुछ ऐसा होता है जो इन दोनों के बीच लहराता है, जैसे आत्मा एक हल्के से स्पर्श को महसूस कर रही हो, जो बिना स्पर्श किए भी भीतर उतर रहा हो। हम जीवन भर बाहर की दौड़ में लगे रहते हैं, अच्छा बनने की, सफल होने की, आगे निकलने की। पर यह अनुभव उस दौड़ का अंत नहीं, बल्कि उसका उत्तर है। जब आप थक कर रुकते हैं और भीतर से कुछ कहता है, अब तू बस है और कुछ करने की जरूरत नहीं। यह वही अनुभव है जो आपको यह एहसास कराता है कि आप कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाना है, न ही कोई भूमिका जिसे निभाना है। आप केवल एक मौन स्पंदन है, एक धड़कती उपस्थिति जो बस है। नींद का यह अनुभव शरीर को विश्राम नहीं देता, यह आत्मा को छूता है। वह थकान जो केवल आराम से नहीं जाती, वह भी इस अनुभव से पिघलती है। जब आप इस स्थिति में होते हैं, तो अचानक आपको न अपने कमरे की खबर होती है, न अपने शरीर की मुद्रा की, न आपको ये याद रहता है कि आपने कौन से कपड़े पहने हैं, न ये कि आज कौन सा दिन है। सब कुछ एक गहरे जल में उतर जाता है और केवल अनुभव बचता है, शुद्ध, सरल, मौन। आप अब शब्दों से दूर जा चुके होते हैं। कोई विचार आपको नहीं बुलाता, कोई आवाज भीतर नहीं उठती, सब थम जाता है। और जब सब थमता है तो एक कंपन भीतर फैलता है, बहुत हल्का, बहुत गहरा। और उसी कंपन से जन्म लेता है अगला द्वार, जहां अब अनुभव भी धीरे धीरे गलने लगता है और एक नया भाव उत्पन्न होता है जिसे कहा जा सकता है समर्पण। यह शब्द छोटा है, लेकिन इसका अर्थ बहुत विशाल है। और नींद की इस रहस्यमयी यात्रा में समर्पण वह अंतिम चाबी है जिससे आत्मा उस द्वार को खोलती है जहां भीतर की सारी हलचल शून्य में विलीन हो जाती है। हम में से ज्यादातर लोग सोते हैं, लेकिन समर्पण के बिना। बिस्तर पर लेटते हैं, पर भीतर पकड़ नहीं छोड़ते, अपने विचारों की, अपने फैसलों की, अपने डर की। हम अपने भीतर लगातार कुछ थामे रहते हैं, और यही थामना नींद के विरुद्ध सबसे बड़ा प्रतिरोध है। लेकिन उस रात को याद करो जब तुमने खुद से कहा था, अब बस, बहुत हुआ।
और तुम रोते रोते या थक कर सो गए थे। वहां कोई संघर्ष नहीं था, कोई योजना नहीं थी, कोई प्रयत्न नहीं था। वहां था केवल समर्पण। और वही रात सबसे गहरी नींद लेकर आई थी। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि आप पराजित हो गए। समर्पण एक आंतरिक समझ है कि अब मुझे स्वयं को खुद के हवाले कर देना है। यह आत्मा का आत्मा को लौट आना है। जैसे कोई पत्ता नदी की धारा पर चुपचाप तैरता है, न धारा को बदलने का प्रयास करता है, न खुद की दिशा थामता है, बस बहता है। समर्पण भी यही है, भीतर की धारा को पहचानना और खुद को उसमें बहने देना। जिन्हें लगता है कि नींद नहीं आ रही, उन्हें दरअसल समर्पण नहीं आता। वे नींद को पाना चाहते हैं, नियंत्रित करना चाहते हैं, पर नींद कभी पकड़ी नहीं जाती। वह केवल तब आती है जब हम उसके सामने मौन खड़े हो जाते हैं, न मांगते हुए, न प्रतीक्षा करते हुए। समर्पण का यह भाव शरीर को नहीं, आत्मा को स्पर्श करता है। एक एक अंग जैसे कहने लगता है, अब मैं तेरे भरोसे हूं, तू जान, तेरा मौन जाने। आप जब समर्पण करते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे अब आप कोई सीमा नहीं है। आपकी त्वचा खत्म नहीं होती, आपकी सांस रुकती नहीं, आपकी सोच अब किसी एक बिंदु पर नहीं अटकी। सब कुछ फैलने लगता है धीरे धीरे अनंत की ओर। और वहीं समर्पण के उस भाव में जब न कोई इच्छा बचती है, न कोई प्रतिरोध, तब आत्मा एक नई अवस्था में प्रवेश करती है। उस अवस्था का कोई रंग नहीं, कोई आकार नहीं, कोई भाषा नहीं। वह बस एक अनुभूति, एक ऐसा स्पर्श जो त्वचा पर नहीं, आत्मा पर होता है। वह जो आंखों से नहीं दिखता, पर दिल की परतों में उतरता चला जाता है। और इस अनुभव की सबसे खास बात यह होती है कि इसे बयान नहीं किया जा सकता, केवल जिया जा सकता है। जब हम नींद की सबसे गहरी स्थिति में पहुंचते हैं तो चेतना पूरी तरह मौन हो चुकी होती है। विचार कहीं और चले जाते हैं, स्मृतियां धुंधला जाती हैं और हम एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं जहां सब कुछ एक एहसास में बदल जाता है। और वह एहसास ही होता है अनुभूति। यह वह क्षण होता है जहां नींद अब केवल शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती, बल्कि आत्मा की पूर्णता बन जाती है। अनुभूति कोई दृश्य नहीं है, न कोई ध्वनि, यह कोई विचार भी नहीं है। यह तो वह कंपन है जो चेतना के सबसे भीतर बहता है, जैसे किसी पवित्र जल की एक बूंद जो चुपचाप आपकी आत्मा को छू जाती है और आप स्वयं को पूरी तरह शांत, कोमल और सुरक्षित महसूस करते हैं। जब हम दिन भर जगते हैं तो हम बाहर के अनुभवों में उलझे रहते हैं, स्पर्श, दृश्य, संवाद, कार्य, पहचान। पर नींद के इस बिंदु पर हम सब कुछ छोड़ चुके होते हैं। अब भीतर कुछ जाग रहा होता है और वही जागृति अनुभूति कहलाती है। यह अनुभूति कोई तेज घटना नहीं है, यह बहुत सूक्ष्म होती है, इतनी कि कभी कभी हमें इसका पता भी नहीं चलता। पर जब हम सुबह उठते हैं तो हमें लगता है कि कुछ बदला है, जैसे भीतर कुछ धो डाला गया हो, जैसे आत्मा अब थोड़ी हल्की हो गई हो। नींद के भीतर यह अनुभूति धीरे धीरे फैलती है, एक ऐसी रोशनी की तरह जो अंधकार को हटाती नहीं, बस उसमें शांति घोल देती है। और यही शांति आगे चलकर हमें उस जगह पर ले जाती है जहां न कोई सपना है, न कोई शब्द, बस एक गहराई है जो कहती है अब तू स्वयं के साथ है। अनुभूति ही वह पुल है जहां से आत्मा धीरे धीरे अपनी सीमा से पार जाने लगती है। वहां सब कुछ हल्का है, पारदर्शी है और फिर भी बहुत सच्चा। और जब यह अनुभूति पूर्ण हो जाती है तब जो जन्म लेता है वह होता है एक अद्भुत रहस्य जिसे हम अवचेतन, एक रहस्यमयी संसार जिसे हम हर रात छूते हैं मगर कभी पहचान नहीं पाते। यह वह जगह है जहां विचारों की सरगर्मी शांत हो जाती है, पहचानें पिघल जाती हैं और आत्मा धीरे धीरे अपना असली रूप ओढ़ने लगती है। दिन भर का जो भी शोर, बेचैनी, असमंजस और हलचल होती है, सब इस अवचेतन के दरवाजे पर आकर रुक जाती है। भीतर प्रवेश करते ही हम जैसे किसी मंदिर की देहरी पर खड़े हों, जहां कोई पुकार नहीं, कोई आग्रह नहीं, सिर्फ मौन का साम्राज्य है। हम सोचते हैं कि हम सो जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि शरीर विश्राम करता है, चेतन मन थमता है और उस मौन की गहराइयों में अवचेतन धीरे धीरे सक्रिय हो उठता है। वहां कोई भाषा नहीं होती, पर संवाद चलता रहता है। कोई चेहरा नहीं होता,
फिर भी आत्मा के आईने में कई छवियां तैरती रहती हैं। यह वह स्थिति है जहां हमारा अस्तित्व भीतर से पुनर्गठित होता है। हमारी स्मृतियां पुनः सजाई जाती है। हमारे भाव, जिन पर दिन भर धूल जमी रहती है, उन्हें अवचेतन पहुंचता है, एक मां की तरह जो अपने बच्चे के चेहरे को थामकर साफ करती है, प्रेम से, धैर्य से। अवचेतन वह चिकित्सक है जो बिना दवा दिए घावों को भरता है। यह वह यात्रा है जिसमें हम जाने अनजाने अपने दुखों को समर्पित करते हैं और सुबह उठते हैं तो पाते हैं कि कुछ बोझ हल्का हो गया है, कुछ अंधेरे मिट गए हैं। हम नहीं जानते कैसे, लेकिन जान लेते हैं कि कुछ तो घटा है भीतर। यह अवचेतन ही तो है जो हमें सपने दिखाता है, कभी डरावने, कभी अद्भुत। मगर वे सपने केवल दृश्य नहीं होते, वे हमारी असली भाषा में हमारी ही कहानियां होते हैं, अधूरी, अनकही, मगर जरूरी। जैसे जैसे यह प्रक्रिया गहराती है, हमारी आत्मा अपनी परतों खोलने लगती है। उस अवचेतन में कुछ ऐसा भी होता है जो चेतन मन में नहीं समा सकता, जैसे कोई पुराना संगीत जो बरसों बाद कहीं सुनाई दे जाए और हमें रोने का मन हो बिना वजह। और यही रहस्य है नींद की असली चिकित्सा का, क्योंकि जब आप अवचेतन से मिलते हैं तब आप स्वयं से मिलते हैं। यह मिलन ही वह पहला कदम है जो हमें अगले स्तर की ओर ले जाता है, जहां हम सिर्फ शांति नहीं बल्कि मुक्ति। यह शब्द जितना सरल लगता है उतना ही गहरा है। और सबसे अनोखी बात यह है कि मुक्ति का रास्ता बाहर नहीं, भीतर की उस नीरव यात्रा में छुपा है, जो हर रात नींद की चादर ओढ़ते ही शुरू हो जाती है। लोग सोचते हैं कि मुक्ति कोई अंतिम लक्ष्य है, कोई ऊंचाई है जिसे केवल साधु सन्यासी ही छू सकते हैं। पर सच्चाई यह है कि हर रात जब हम गहरी नींद में उतरते हैं तो हम थोड़ी थोड़ी मुक्ति को अनुभव करते हैं, बिना जाने, बिना प्रयास किए। मुक्ति का अर्थ केवल बंधनों से आजादी नहीं है। मुक्ति वह अनुभव है जब हम स्वयं के आंतरिक बोझ से मुक्त होते हैं, जब आत्मा पर लगे भय, असुरक्षा और अधूरी इच्छाओं के पर्दे कुछ क्षणों के लिए हट जाते हैं और हम अपने सबसे शुद्ध रूप में होते हैं। गहरी नींद में यही तो होता है, न कोई नाम, न कोई जिम्मेदारी, न कोई मैं का बोझ। वहां केवल एक शून्यता होती है, लेकिन यह शून्यता डरावनी नहीं होती, यह सबसे मधुर अनुभव होती है। और यह शून्यता ही मुक्ति की पहली सीढ़ी है। जब आप इस नींद की स्थिति में प्रवेश करते हैं तो शरीर स्थिर होता है, श्वास धीमी हो जाती है और मन के तल पर शांति उतरती है। वही शांति जो ना तो भीड़ में मिलती है, ना दौड़ में, ना जीत में, ना हार में। यह वह शांति है जो केवल भीतर की गहराइयों में मिलती है। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप सुबह उठते हैं और कहते हैं आज तो बहुत सुकून की नींद आई, तो असल में आप कह रहे होते हैं कि मैं मुक्त था। उस सुकून में कोई विचार नहीं था, कोई चिंता नहीं थी और ना ही कोई भविष्य की योजना। यह मुक्ति ही तो है जब आपका मन भी चुप रहता है और आत्मा खुद को महसूस करती है। इसलिए जो लोग नींद को केवल शारीरिक विश्राम मानते हैं, वे उस रहस्य को चूक जाते हैं जो हर रात उनके लिए खोल दिया जाता है। ये नींद ही है जो हमें बिना शोर के साधना की ओर ले जाती है। यह वो द्वार है जहां आत्मा चेतना से हाथ मिलाती है और कुछ ऐसा घटता है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। और जब यह मिलन गहरा होता है तो मन कहता है, हाँ, यही है वह अनुभव जो केवल नींद में नहीं, जीवन भर मेरे साथ रहना चाहिए। यह अनुभूति ही अगला रहस्य खोलती है, अनहद। यह कोई साधारण शब्द नहीं, एक अनुभव है जो शब्दों के परे है। अनहद का अर्थ है वह ध्वनि जो बिना किसी वाद्य के, बिना किसी स्रोत के लगातार भीतर बजती रहती है। जब गहरी नींद में आत्मा उस सूक्ष्म शांति में डूबती है तो वहीं से अनहद की पहली झलक मिलती है। आप सोचिए, जब शरीर पूरी तरह विश्राम में होता है, मन शांत होता है और सांसें लयबद्ध होती हैं, तब अचानक कोई बाहरी शोर नहीं, पर भीतर कुछ गूंजने लगता है, जैसे किसी बहुत पुराने मंदिर के गर्भगृह से कोई ध्वनि उभर रही हो, धीमी, रहस्यमयी, लेकिन अत्यंत सजीव। यह अनहद नाद न तो कानों से सुना जाता है, न आंखों से देखा जाता है। यह उस चेतना की गूंज है जो केवल तब सुनाई देती है जब व्यक्ति स्वयं से मुक्त होकर केवल अनुभव बन जाता है।
अधिकतर लोग जीवन भर बाहरी संगीत के पीछे भागते हैं, सुकून के लिए, राहत के लिए, लेकिन वे यह नहीं जानते कि सबसे सुंदर संगीत तो उनके भीतर ही बज रहा है। बस वे कभी इतनी चुप नहीं हुए कि उसे सुन सकें। और यह चुप्पी, यह सच्ची चुप्पी केवल नींद की उस गहराई में मिलती है जहां न विचार होते हैं न इच्छा। वहां केवल मौन होता है और उस मौन में ही अनहद का जन्म होता है। जब किसी को यह अनहद सुनाई देता है तब वह जान जाता है कि जीवन केवल वही नहीं जो आंखें दिखाती हैं। एक और जीवन है जो पलकों के पीछे, सोच के परे और स्वप्न के पार है। उसी में आत्मा अपने असली रूप में खिलती है। यह अनहद नाद केवल नींद में अनुभव होता है, ऐसा नहीं है, पर नींद इसका सबसे सरल द्वार है, क्योंकि तब हम स्वयं को सबसे कम रोकते हैं और वही क्षण हमारे भीतर के द्वार खोल देता है। अब आप सोचिए, यदि केवल नींद में हम इस अनहद को छू सकते हैं तो जागते हुए उसे महसूस करना क्या संभव नहीं? हाँ, संभव है, लेकिन उसके लिए आवश्यक है जागरूकता, मौन और मन से हटकर जीने की कला। और जैसे जैसे आप अनहद को पहचानने लगते हैं, आपकी आत्मा की परतें खुलती हैं और उन परतों के पीछे जो छिपा है वह और भी गूढ़ है। वह है शून्यता। इस शब्द को सुनते ही एक डर सा लगता है ना? हमें लगता है कुछ नहीं होना यानी खत्म हो जाना, लेकिन यही सबसे गहरी भूल होती है। शून्यता का अर्थ न तो अंत है न खालीपन, बल्कि यह तो वह ठहराव है जहां से सृजन की असली शुरुआत होती है। जब हम नींद की सबसे गहरी अवस्था में प्रवेश करते हैं, जहां न सपने होते हैं न स्मृति, वहां हम शून्यता के निकट पहुंचते हैं। शरीर निष्क्रिय, मन मौन और आत्मा केवल है। उस क्षण में वह पूर्ण निर्विकार अवस्था, वही तो शून्यता है। सोचिए, जब आप नींद में पूरी तरह से खो जाते हैं, उस क्षण आप कौन होते हैं? कोई नाम नहीं, पहचान नहीं, रिश्ता नहीं। आप न किसी के पिता हैं, न पुत्र, न किसी जाति, धर्म या देश से बंधे हैं। उस पल में आप केवल एक होने की अवस्था में होते हैं। यही तो है शून्यता, जहां सब कुछ छूटता है लेकिन फिर भी आप होते हैं। यह वह रहस्यमय स्थिति है जहां आत्मा एक मौलिक विश्राम लेती है और उसी विश्राम से जागती है एक नई ऊर्जा, एक नया दृष्टिकोण। यही कारण है कि एक अच्छी नींद के बाद केवल शरीर ही तरोताजा नहीं होता, मन भी शांत होता है और सोचने का तरीका भी बदल जाता है। शून्यता डरावनी लग सकती है, लेकिन यह डर उस अहंकार का है जो खुद को खत्म नहीं होने देना चाहता। लेकिन आत्मा को शून्यता से डर नहीं लगता, क्योंकि वही तो उसका घर है। शून्य वह आकाश है जिसमें आत्मा बिना किसी सीमा के उड़ती है। इसे ऐसे समझो, जब एक दीपक बुझता है तो केवल लौ मिटती है, लेकिन उसकी गर्मी, उसकी रोशनी, उस क्षण का अनुभव, वह सब उस शून्यता में विलीन हो जाता है। आत्मा भी नींद के माध्यम से उसी शून्यता में विलीन होकर फिर से ऊर्जा के साथ लौटती है। शून्यता कोई नकार नहीं, यह तो सबसे बड़ी स्वीकृति है कि मैं कुछ नहीं हूं, इसलिए सब कुछ हूं। लेकिन शून्यता के भीतर भी कुछ होता है। वह होता है अनुभव का शेष, वही अंश जो बच जाता है जब सब कुछ पीछे छूट जाता है। जब शरीर नींद की सबसे गहरी अवस्था से लौटता है और मन अभी पूरी तरह जागा नहीं होता, तब जो रह जाता है वही है यह शेष। एक सूक्ष्म सा एहसास, एक अस्पष्ट सी अनुभूति जो शब्दों में नहीं आती लेकिन महसूस होती है। उस पल में आप किसी भी परिचय से मुक्त होते हैं। कोई नाम, कोई पहचान नहीं, केवल एक कंपन है, जैसे आत्मा और ब्रह्मांड के बीच कोई मौन संवाद हो रहा हो। यही है अनुभव का शेष, वह रहस्य जिसे कोई आंख नहीं देख सकती, कोई भाषा नहीं बांध सकती। क्या आपने कभी सुबह उठते ही महसूस किया है कि आपको कोई सपना याद नहीं, लेकिन फिर भी मन एक विशिष्ट ऊर्जा से भर गया है? जैसे कोई अनकहा संदेश भीतर उतर आया हो। वह संदेश आत्मा की गहराई से आता है। वह नींद के भीतर मिले अनुभव का शेष है, जिसे न दिमाग समझता है न इंद्रियां पकड़ सकती है। इस शेष को कोई हल्का सा सुकून कहता है, कोई शांत मुस्कान। यह जीवन की सबसे पवित्र निशानी है कि आप उस गहराई में गए थे जहां केवल आत्मा जाती है। और जब आप वहां से लौटते हैं तो कुछ न कुछ बदल जाता है। भले आप उसे शब्द न दे सकें, लेकिन आप जानते हैं कुछ हुआ है। यही अनुभव धीरे धीरे हमारी चेतना का हिस्सा बनता है
और फिर एक दिन जब बार बार यह अनुभव गहराता है तो आत्मा अपने वास्तविक रूप को पहचानने लगती है। ये वह अवस्था है जहां व्यक्ति न केवल गहरी नींद लेता है बल्कि उस नींद से एक नई जागरूकता के साथ लौटता है। जैसे कोई साधक ध्यान से लौटकर कुछ नहीं कहता, फिर भी उसकी आंखों में एक शांति झलकती है, वैसे ही गहरी नींद के बाद वह अनुभव आपके भीतर शांति, मौन और एक रहस्यमयी ऊर्जा के रूप में बस जाता है। और यह अनुभव तभी टिकता है जब हम उसे समझने की इच्छा न रखें, बस उसे रहने दें, मौन में, सादगी में। क्योंकि इस शेष अनुभव को यदि शब्द देने की कोशिश करें तो वह मिट जाता है। यह केवल अनुभूत किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई मधुर गंध हवा में तैरती है और आप बस उसे महसूस कर सकते हैं, बांध नहीं सकते। और यही अनुभव हमें अगले रहस्य की ओर ले चलता है, जहां नींद केवल विश्राम नहीं बल्कि एक अंतरयात्रा। ये कोई गंतव्य नहीं, न कोई मंजिल है, बल्कि एक सतत गति है भीतर की ओर बहती हुई। यह यात्रा तब शुरू होती है जब हम बाहरी शोर से परे स्वयं से मिलने का साहस करते हैं, जब हम खुद से एक सीधा प्रश्न पूछते हैं कि हम कौन हैं जब कोई देख नहीं रहा। हर रात जब हम नींद में उतरते हैं तो लगता है कि यह केवल शरीर का विश्राम है, लेकिन वास्तव में यह आत्मा की यात्रा का प्रवेश द्वार होता है। जब सारी ध्वनियां शांत हो जाती हैं, जब चिंताओं की परतें धीमे धीमे उतरने लगती हैं, तब आत्मा एक अज्ञात मार्ग पर चलने लगती है। यह वही अंतरयात्रा है जिसे हम कभी सपने के रूप में महसूस करते हैं, कभी एक शांति की गहराई में। कभी आपने महसूस किया है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के सुबह उठकर मन हल्का, निर्मल और एकदम शांत होता है, जैसे किसी ने भीतर से सब कुछ धो डाला हो। वह उसी अंतरयात्रा की परिणति है जो रात में आपके भीतर घटित हुई, लेकिन आपको पता भी न चला। यह यात्रा बाहर से देखी नहीं जा सकती, पर उसका प्रभाव पूरे जीवन को बदल सकता है। यह वो पल है जब आत्मा पुराने दुख, दबी हुई स्मृतियां और अवांछित भार को छोड़ती है बिना किसी आहट के, और अगली सुबह आप केवल बेहतर महसूस करते हैं बिना यह जाने कि क्यों। दरअसल आत्मा के स्तर पर यह यात्रा एक गहन स्वच्छता है, जैसे कोई मंदिर वर्षों बाद साफ किया जा रहा हो, पर अंतर इतना है कि यह मंदिर बाहर नहीं भीतर है, और हर रात नींद इसकी सफाई का अवसर बनती है। और इसीलिए नींद को केवल बिस्तर पर पड़ा रहना नहीं समझना चाहिए। यह एक साधना है, एक गहरा मौन ध्यान। फर्क बस इतना है कि इसमें आप स्वयं को पूरी तरह छोड़ देते हैं, किसी भी पहचान, किसी भी सोच से परे। और जब आत्मा इस मौन में चलती है तो वह कुछ ऐसे स्पर्शों से मिलती है जो जीवन को फिर से परिभाषित कर देते हैं। आप दिन भर वही रहते हैं, वही नाम, वही काम, लेकिन भीतर से कुछ ऐसा बदल चुका होता है जिसे आप शब्द नहीं दे सकते। बस इतना जान पाते हैं कि अब चीजें पहले जैसी नहीं रही। यह बदलाव धीरे धीरे हर रात के बाद गहराता है, और अंततः यह अंतरयात्रा आपको एक ऐसे द्वार पर ले जाती है जहां न आप पहले जैसे रहते हैं, न जीवन आपको वैसा ही लगता है। एक मौन स्वीकार आ जाता है और हर छोटी बात में भी एक गहरा अर्थ दिखने लगता है। और जब यह यात्रा स्थिर हो जाती है तब आत्मा धीरे धीरे उस बिंदु की ओर अग्रसर होती है जहां नींद अब विश्राम नहीं बल्कि प्रकाश। यह शब्द सुनते ही कुछ भीतर जगता है, एक ऐसी अनुभूति जो आंखें बंद करके भी देखी जा सकती है। लेकिन यह जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो सिर्फ आंखों से नहीं, आत्मा से सुनने वाली है। हम सोचते हैं कि प्रकाश बाहर से आता है, सूरज से, बिजली से या दीपक से, लेकिन क्या कभी आपने अनुभव किया है उस प्रकाश को जो नींद के भीतर से आता है, जो न आंखों को मिंग करता है, न कमरा रोशन करता है, पर फिर भी ऐसा लगता है कि सब कुछ देख पा रहे हैं अंदर गहराई में। हर रात जब शरीर शिथिल होता है, मन की परतें धीरे धीरे उतरती हैं, तब आत्मा उस प्रकाश की ओर बढ़ती है। यह कोई दृश्य नहीं है जिसे समझाया जा सके, बल्कि एक भाव है, एक चेतना की तरंग जो न शब्दों में आती है न विचारों में, वह बस घटती है। कुछ लोग इसे सपना कहते हैं, कुछ कहते हैं ध्यान की अनुभूति, लेकिन वास्तव में यह नींद की सबसे पवित्र अवस्था है, जहां ना समय होता है, ना पहचान और ना ही कोई पीड़ा। केवल एक प्रकाश होता है
जो भीतर से फैलता है लेकिन बाहर की दुनिया को अछूता छोड़ देता है। और जब यह प्रकाश भीतर प्रकट होता है तो नींद केवल विश्राम नहीं रह जाती, वह एक जागरण बन जाती है जहां शरीर सोता है पर आत्मा सचेत होती है। इस अवस्था में न कोई शोर होता है न कोई संदेह, केवल एक नीरव मौन और उसमें डूबा हुआ वह तेज जो आत्मा को अपने मूल से जोड़ देता है। और आप सुबह उठते हैं तो लगे कुछ भीतर बिल्कुल बदल गया है, जैसे कोई जर्जर दीवार गिर गई हो और पीछे से एक नया द्वार खुल गया हो। यही प्रकाश जब बार बार अनुभूत होता है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव आपके जागते हुए जीवन में भी उतरने लगता है। आप वही रहते हैं पर आपकी दृष्टि बदल जाती है। अब आप हर चेहरे में करुणा देख सकते हैं, हर स्थिति में एक गहराई महसूस करते हैं, क्योंकि आपने उस जगह को छू लिया है जहां आत्मा शुद्ध है और उज्जवल है। अब आप जीवन को वैसे नहीं जीते जैसे पहले जीते थे। अब हर क्षण में आप थोड़े और संवेदनशील होते हैं, थोड़े और मौन, थोड़े और प्रकाशवान। और यहीं से नींद अब बस एक शरीर की जरूरत नहीं रहती, वह बन जाती है एक आंतरिक तीर्थ, एक ऐसा स्थान जहां हर रात आपकी आत्मा लौटती है कुछ नया लेकर, कुछ ऐसा जो दुनिया नहीं दे सकती, न किताबें, न लोग, विचार, केवल वह मौन, वह स्पर्श और वह उजास। तो जब अगली बार आप सोने जाएं तो केवल शरीर से नहीं, आत्मा से भी तैयार होइए। अपने भीतर कहिए, मैं उस प्रकाश में उतरना चाहता हूं जो मुझे मेरे वास्तविक स्वरूप से मिलवाता है। रात के उस अंतिम पहर में जब हर ओर सन्नाटा धीरे धीरे घना होता जाता है, तब कुछ भीतर भी शांत होने लगता है। ये वही क्षण होता है जब हम दुनिया से नहीं, खुद से मिलने लगते हैं। और यही वह यात्रा है जो हर रात नींद की चुप सी परछाई में शुरू होती है, बिना किसी शोर के। आप कभी गौर करेंगे तो पाएंगे कि कुछ रातें हमें भीतर तक छू जाती हैं, बिना कोई सपना देखे, बिना कोई आवाज सुने, बस एक मौन के अनुभव में डूबे हुए। और यह मौन कोई साधारण मौन नहीं होता, यह वह मौन होता है जिसमें आत्मा अपनी सबसे वास्तविक भाषा में बोलती है, बिना शब्दों के, बिना विचारों के। जब हम सच में थक जाते हैं, जीवन से नहीं बल्कि उस लगातार चलती हुई सोच से, उस अंतहीन दौड़ से जिसमें हम दिन भर लगे रहते हैं, तब हम एक अलग किस्म के मौन की तरफ खींचने लगते हैं। यह मौन कोई आवाज नहीं रोकता, बल्कि वह हर उस चीज को गिरा देता है जो नकली है। और जैसे ही वह नकलीपन हटता है, एक बहुत ही कोमल, बहुत ही निर्मल एहसास जन्म लेता है जो हमें हमारी आत्मा के सबसे पास ले जाता है। इस मौन में हम रोते भी हैं लेकिन कोई आंसू नहीं गिरते, हम मुस्कुराते भी हैं लेकिन होंठ नहीं हिलते। ये एक आंतरिक हृदय स्पर्श होता है जहां हर संवेदना पारदर्शी हो जाती है। न डर होता है, न चाह, न पकड़ने की कोशिश, केवल होने की अनुमति होती है। और यह होना इतना गहरा होता है कि वहां विचार भी दम साध कर खड़े रहते हैं। आप स्वयं को किसी कण की तरह अनुभव करने लगते हैं, एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन संपूर्ण अस्तित्व। आप जानते हैं, हम दिन भर जिस शोर में रहते हैं वह हमें इस मौन से बहुत दूर कर देता है। लेकिन जैसे ही हम सोने के लिए आंखें बंद करते हैं, एक मौका मिलता है वापस लौटने का, उस जगह पर जहां सब कुछ शांत है लेकिन सब कुछ मौजूद भी है। नींद अब केवल विश्राम नहीं रहती, वह बन जाती है एक यात्रा, आत्मा की उस भूमि में जहां कोई समय नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई रूप नहीं है। वहां केवल तुम हो, वैसे जैसे तुम हो। अब अगर आप इस प्रक्रिया को जानकर सोएं तो हर रात केवल सोने की नहीं, लौटने की रात बन जाएगी। और जब आप लौटते हैं उस मौन से, तो आपके भीतर कुछ नया जन्म लेता है, एक स्थिरता, एक स्वीकार, एक नर्म रोशनी जो दिन भर आपके साथ रहती है। यही वह मौन है जिसे अनुभव करने के बाद शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। वहां सब कुछ कहा जा चुका होता है, बिना बोले। तो जब आज रात आप नींद की गोद में जाएं, केवल शरीर को नहीं, आत्मा को भी शांत कीजिए। कहिए, अब मैं उस मौन में प्रवेश करना चाहता हूं जो मुझे मेरे भीतर के सत्य से मिला सके। और जब आप ऐसा करेंगे तो अगली सुबह केवल सुबह नहीं होगी, वह एक नए अनुभव का आगाज होगी और यहीं से अगला द्वार खुलेगा। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कोई सपना देख रहे हैं
जो सच नहीं है, लेकिन जब आंख खुलती है तब एहसास होता है कि जो हमने देखा वो झूठ नहीं था, बल्कि वो कुछ ऐसा था जो हमारे भीतर हमेशा से था, बस छिपा हुआ था। हर इंसान के भीतर कुछ स्मृतियां होती हैं जो इस जन्म की नहीं होती, फिर भी हमें प्रभावित करती हैं। हम किसी से पहली बार मिलते हैं, लेकिन लगता है कि बहुत पुराना रिश्ता है। कोई स्थान देखकर भीतर कुछ हिलने लगता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते क्यों। कभी कोई गंध, स्पर्श, कोई शब्द अनजाने ही दिल को भिगो जाता है, और तब हमें लगता है यह नया नहीं था, यह कुछ था जो हम पहले भी अनुभव कर चुके हैं। ये वही स्मृतियां हैं जो आत्मा अपने भीतर लेकर चलती है जन्मों से। वे हमेशा वहां रहती हैं, लेकिन दिन की भाग दौड़, दुनियावी अपेक्षाओं, रिश्तों की उलझनों और विचारों के शोर में वे धीरे धीरे दब जाती हैं। और जब हम सोते हैं, जब मन थमता है, तब वे स्मृतियां अपना द्वार खोलती हैं, चुपचाप, कोमलता से। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी नींद में आप किसी अनजान जगह पर होते हैं, लेकिन डर नहीं लगता, या कोई चेहरा दिखता है जो इस जन्म का नहीं लगता, फिर भी बहुत अपना सा लगता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह आत्मा की गहराइयों से उठती स्मृति की परछाई है। ये स्मृतियां केवल दृश्य नहीं होती, ये संवेदनाएं होती हैं, बहुत पुरानी, बहुत महीन, लेकिन बहुत प्रभावशाली। ये आपको बताते हैं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, और क्यों बार बार एक जैसी परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं। और यदि आप इन स्मृतियों को ध्यान से अनुभव करना शुरू कर दें, बिना डर, बिना जल्दी, तो आप पाएंगे कि आपकी आत्मा के भीतर एक पूरा नक्शा है, जीवनों का, यात्राओं का, संबंधों का। हर जन्म ने कोई न कोई बीज डाला है, और वो बीज आज भी आपके भीतर उगने की प्रतीक्षा कर रहा है। इसीलिए जब आप चुपचाप लेटे होते हैं, जब नींद की पहली परत उतरती है, तो उस क्षण को केवल सोने के लिए मत छोड़िए। वह क्षण, वह संक्रमण है जहां स्मृति की धरती सबसे कोमल हो जाती है। वहां आप न इस दुनिया में होते हैं, न पूर्ण रूप से किसी स्वप्न लोक में। आप होते हैं आत्मा के दरवाजे पर, और जब आप उस द्वार से भीतर झांकते हैं, तो पहली बार आप समझते हैं कि जीवन सिर्फ वो नहीं है जो हम देख रहे हैं। जीवन वो है जो हमने महसूस किया है, लेकिन कभी शब्द नहीं दिए। आप सोचिए, अगर कोई स्मृति आपके भीतर इस जन्म से पहले से है, तो उसका असर आपके आज के निर्णयों पर क्यों नहीं होगा? क्यों आप वही गलतियां बार बार करते हैं? क्यों कुछ बातें समझ आने के बावजूद दोहराई जाती है? इसलिए जब आप अगली बार उस मौन में प्रवेश करें, तो प्रश्न पूछिए, मेरे भीतर की कौन सी स्मृति आज जागने को तैयार है? और चुपचाप प्रतीक्षा कीजिए। उत्तर आएगा किसी भावना के रूप में, किसी चेहरे के रूप में, या किसी दृश्य की झलक के रूप में। और उस क्षण आप खुद से मिलेंगे, उस खुद से जो सदियों से आपसे संवाद करना चाहता था। अब यह संवाद शुरू हुआ है। अब आत्मा पीछे नहीं हटेगी, अब वह आपको ले चलेगी वहां जहां पहली बार आपकी स्मृति और नियति ने एक दूसरे को देखा था। प्रारंभिक प्रतिज्ञा। हर आत्मा जब पहली बार इस संसार में आने के लिए तैयार होती है, तो वह कोई न कोई संकल्प करती है। एक ऐसा संकल्प जो सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं होता, बल्कि उसकी अनेक यात्राओं की दिशा तय करता है। यह प्रतिज्ञा बाहर से नहीं आती, यह भीतर से फूटती है, जैसे बीज में छिपा हुआ वृक्ष अपनी आकृति याद करता हो। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग बचपन से ही किसी एक खास राह की ओर खींचते हैं? कोई संगीत की ओर, कोई सेवा की ओर, कोई मौन की ओर। ये केवल रुचियां नहीं हैं, ये आत्मा की उस प्रतिज्ञा की झलक है जो उसने कभी समय की सीमाओं से परे खड़े होकर ली थी। ये प्रतिज्ञा कोई शपथ नहीं होती जो जबान से ली जाए, यह वह मौन संकल्प होता है जो आत्मा अपने भीतर अंकित कर लेती है, और यही संकल्प उसकी सभी यात्राओं का आधार बनता है। फिर चाहे वह किसी भी शरीर में आए, किसी भी देश या युग में जन्म ले, वह संकल्प धीरे धीरे उसे खींचता रहता है उसकी दिशा की ओर। जैसे किसी गहराई में डूबा हुआ चुंबक आत्मा को अपनी ओर खींचता है। आपके भीतर भी वह प्रतिज्ञा है। वह अब भी वहां है, आपकी थकान के पीछे, आपकी बेचैनी के नीचे, आपके प्रश्नों के बीच।
आप जितना उसके पास जाना चाहते हैं वह उतनी ही आपसे बातें करना चाहती है, पर आप उसे सुन नहीं पाते क्योंकि आप जीवन की आवाजों में उलझे हैं। आपको केवल इतना करना है कि जब रात गहराए, जब नींद की पहली परत उतरे, जब आप विचारों की कगार से उतरे, तब भीतर के उस मौन में उतरे जहां वह प्रतिज्ञा आज भी जल रही है। वहां कोई शब्द नहीं होगा, पर एक कंपन होगा, एक कोमल, सच्चा और अडिग कंपन जो कहेगा, मैं यहां हूं, मैं वह हूं जो तुमने कभी स्वयं से वादा किया था। और जब आप इस कंपन को पहली बार स्पष्ट रूप से महसूस करेंगे, तब आप पहचानेंगे कि आपके जीवन की सारी भटकने, सारी व्याकुलताएं इसी एक प्रतिज्ञा को भूलने से आई थीं। जीवन की पीड़ाएं, असमर्थताएं, खालीपन सब उस क्षण पैदा हुआ जब आप अपने उस मूल वचन से दूर हुए। लेकिन अब जब वह स्मृति फिर से जागी है, जब वह कंपन फिर से सुनाई देने लगा है, तो आत्मा रुकने वाली नहीं। अब वह फिर से अपने पथ पर लौटना चाहती है। आप चाहे जिस भी अवस्था में हो, बीते अनुभवों से थके हुए, भविष्य को लेकर भ्रमित या वर्तमान से निराश, आत्मा अब आपको उस राह पर ले जाएगी जहां आपने स्वयं को पहली बार पहचाना था। अब यह राह आसान नहीं होगी, लेकिन यह सच्ची होगी, क्योंकि यह किसी और की बनाई हुई नहीं है। यह वही है जो आपने स्वयं चुनी थी, आत्मा की उस पहली पुकार पर। और जब आप इस राह पर चलना शुरू करेंगे, तब आप पाएंगे कि संयोग जैसे लगने वाले सारे क्षण दरअसल नियोजन थे, जो उस एक प्रतिज्ञा के चारों ओर घूमते थे। हर वह संबंध, हर वह दर्द, हर वह सौंदर्य, वह सब उसी संकल्प के इर्द गिर्द था। आपने जिसे खोया, जिसने आपको तोड़ा, जिसने आपको छोड़ा, वह सब उस राह को और स्पष्ट करने के लिए था। अब आत्मा कह रही है, क्या तुम तैयार हो उस प्रतिज्ञा को फिर से याद करने के लिए? और यदि आप भीतर से कहते हैं हां, तो अगला द्वार खुलेगा। कभी कभी जीवन की एक छोटी सी धड़कन अचानक सब कुछ बदल देती है, और वह बदलाव बाहर से नहीं आता, वह भीतर ही भीतर जागता है, धीरे धीरे, बहुत ही मौन तरीके से, जैसे किसी पुराने वादे की स्मृति गहराइयों से उठकर सतह पर आ रही हो। यह वही क्षण होता है जब आत्मा अपनी प्रतिज्ञा को केवल याद नहीं करती, बल्कि उसे जीना शुरू कर देती है। इस क्षण तक पहुंचने में जीवन ने हमें अनगिनत अनुभवों की सीढ़ियां चढ़वाई होती हैं। प्रेम और हानि, मौन और संघर्ष, विश्वास और संशय। लेकिन जब आत्मा की दिशा स्पष्ट हो जाती है, तब ये सारे अनुभव पीछे की छाया बन जाते हैं और एक नई ज्योति सामने प्रकट होती है। उसी ज्योति की ओर आत्मा पहला कदम बढ़ाती है, पर यह पहला कदम बहुत साधारण नहीं होता। यह बाहर से भले ही एक निर्णय जैसा लगे, जैसे किसी साधना का आरंभ या किसी नई राह की शुरुआत, पर भीतर यह आत्मा की पूरी गति को मोड़ देने वाला क्षण होता है। इस कदम के साथ आत्मा अपने भीतर के द्वार खोल देती है, उन द्वारों को जिन्हें उसने जन्मों तक बंद रखा था। आप सोच सकते हैं कि आपने अभी कोई छोटा सा ध्यान शुरू किया है या किसी एकांत को चुना है, लेकिन वास्तव में आपकी आत्मा ने अपने उस मौलिक संकल्प को अपनाना शुरू कर दिया है, जिसे वह युगों से अपने साथ लेकर चली आ रही थी। शुरुआत में यह राह बहुत शांत प्रतीत होती है। आपको लगेगा जैसे कुछ अलग सा घट रहा है, पर आप उसे शब्द नहीं दे पाएंगे। यह भ्रम नहीं है, यह वही आंतरिक कंपन है जो आत्मा के मार्ग पर पहला कंपन होता है। आप पाएंगे कि कुछ आदतें बिना प्रयास के टूटने लगी हैं, कुछ संबंध स्वतः दूर होने लगे हैं, कुछ पुराने विचार जैसे धीमे धीमे मुरझा रहे हैं। आप यह जान ही नहीं पाएंगे कि यह कैसे हो रहा है, पर होगा, क्योंकि आत्मा अब हस्तक्षेप कर रही है। यह हस्तक्षेप कोई हिंसक परिवर्तन नहीं होता, यह तो जैसे कोई कोमल उंगली है जो जीवन के पुराने नक्शे को धीरे धीरे मिटा रही है और एक नया मानचित्र उकेर रही है। और फिर एक दिन आप खुद को एक बहुत गहरे मौन में पाएंगे। वह मौन डरावना नहीं होगा, न ही अकेलेपन से भरा हुआ। वह मौन ऐसा होगा जैसे कोई आपके भीतर धीरे से कह रहा हो, यही है वह राह, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूं। वह मौन आत्मा की उपस्थिति है, वही पहली पुष्टि है कि आत्मा ने अपनी दिशा को स्वीकार कर लिया है और अब आप केवल शरीर नहीं हैं, आप एक चलती हुई चेतना हैं
जो स्वयं को अपने ही भीतर से पुकार रही है। अब आप समझेंगे कि जो कुछ भी आपने जीवन में खोया वह दरअसल खोया नहीं गया था, वह आपको खाली कर रहा था ताकि आत्मा की यह दिशा स्पष्ट हो सके। अब वो घाव भी धन्यवाद के पात्र लगेंगे, वो अधूरी कहानियां जो भी पूर्ण प्रतीत होंगी, क्योंकि वे सब इस एक बिंदु की तैयारी थी। आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य राह है जो आपके पैरों के नीचे बन रही है और आप बस उस पर चल रहे हैं। न कोई योजना, न कोई मजबूरी, बस एक आंतरिक जानना कि यह सही है। और यही जानना ही आत्मा का पहला वास्तविक कदम होता है। अब यह राह सहज नहीं होगी, लेकिन यह सच्ची होगी। आपकी नींदें बदलने लगेंगी, आपके विचार मौन होने लगेंगे और आपके निर्णय अब बाहरी राय से नहीं बल्कि भीतर की स्पष्टता से प्रेरित होंगे। कभी कभी आत्मा कोई बड़ा संवाद नहीं करती, वह बस एक संकेत छोड़ जाती है, एक ऐसा स्वप्न, एक ऐसा प्रतीक जो किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, किसी गुरु ने उसे पहले कभी समझाया नहीं होता। और फिर भी जब वह आता है तो भीतर सब कुछ हिल जाता है, क्योंकि आत्मा जब पहली बार प्रतीकों के माध्यम से बोलती है तब वह भाषा की सीमाओं को पार कर जाती है। वह कुछ ऐसा दिखाती है जो देखने में साधारण होता है, पर भीतर उसकी अनुगूंज पूरे अस्तित्व को बदल देती है। आप अचानक रात के किसी क्षण में एक स्वप्न देखते हैं, एक नदी जो उल्टी दिशा में बह रही है, एक अनजाना चेहरा जो आपको मौन में देखता है, या कोई द्वार जो खुलता है पर उसके पार कुछ नहीं होता। उस पल आप सिर्फ जगते नहीं हैं, आप भीतर से कांप जाते हैं। और ये कांपना डर का नहीं होता, यह कुछ बहुत पुरानी स्मृति के पुनर्जागरण का संकेत होता है। आत्मा प्रतीकों में क्यों बोलती है? क्योंकि प्रतीक वह माध्यम है जो आपके जागृत मन को भ्रमित करता है और आपके अवचेतन को जागृत करता है। एक शब्द आपके तर्क से टकरा सकता है, पर एक प्रतीक सीधे उस हिस्से से संवाद करता है जो जन्म जन्मांतर से मौन रहा है। यह प्रतीक कभी एक रंग हो सकता है, कभी एक टूटती हुई सीढ़ी, या कभी बस एक बच्चा जो आपकी आंखों में देखता है और कुछ कहे बिना चला जाता है। आपके भीतर वह क्षण थम जाता है। शरीर वहीं होता है पर आत्मा कहीं और पहुंच जाती है, वहां जहां से वह पुकार आ रही है। यह समझना जरूरी है कि आत्मा कभी स्पष्ट निर्देश नहीं देती। वह कभी नहीं कहेगी यह राह पकड़ो या यह मत करो। वह बस संकेत देती है और प्रतीक्षा करती है कि क्या आप उसके संकेतों को देख पा रहे हैं या फिर अभी भी केवल शब्दों में उलझे हुए हैं। कई बार आप सोचते हैं कि यह केवल एक सपना था, लेकिन असल में वह सपना ही आत्मा का दरवाजा होता है। वह क्षण जब आप देख रहे होते हैं, लेकिन देखने का दृश्य बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। इसीलिए आत्मा प्रतीक चुनती है, क्योंकि वह चाहती है कि आप खुद अपने भीतर उतरें, अपने ही अनुभव से उस रहस्य को खोलें, न कि किसी और की व्याख्या पर भरोसा करें। यही आत्मनिर्भरता आत्मा की सबसे पहली मांग होती है। अब सवाल यह उठता है, क्या हर कोई उन संकेतों को समझ पाता है? नहीं, सिर्फ वही समझता है जो मौन सुन सकता है, जो प्रतीक्षा करना जानता है, जो अपने भीतर के कंपन को किसी बाहरी ध्वनि से अधिक मानता है। जब आप पहली बार किसी ऐसे प्रतीक को देखते हैं जो आपके भीतर हलचल मचा देता है, तो समझ जाइए आत्मा अब संकोच नहीं कर रही, वह अब बोल रही है और चाहती है कि आप भी सुने। यह संवाद बहुत गूढ़ होता है और कभी-कभी पूरा जीवन